प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि हम कुछ प्रमेयों को जान लें जो कि इस प्रश्नावली को करने के लिहाज से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले है प्रमेय 1। इस प्रमेय का तो हम सीधा ही उपयोग करेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले ये प्रमेय हम लिख लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। प्रश्नावली 1.3 के लिहाज से यह प्रमेय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि P अगर कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास, अब कोई अभाज्य संख्या हमारे पास हम मान ले कि 3 ले लेते हैं कि P 3 है और a स्क्वायर हम ले लेते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं माना कि 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। a स्क्वायर 9 अगर P जैसा कि दिख रहा है कि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P, तब a स्क्वायर 9 है तो a क्या हो जाएगा 3। तो P स्पष्ट दिख रहा है कि किसको a को भी विभाजित करेगा। तो यही ये प्रमेय है कि अब इनकी संख्या P इसके स्थान पर कुछ और हो सकता है, a स्क्वायर कुछ और हो सकता है और a भी कुछ और हो सकता है। इसमें प्रमेय दूसरी है ये प्रमेय है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी उत्पत्ति देखो, ये प्रमेय कई बार सीधे ही बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं कक्षा के लिए पूछ लिया जाता है और इसी के आधार पर एक ही जैसी इनकी जो है थ्योरी बनेगी और उसी के आधार पर इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि जो अपरिमेय संख्या हमसे सिद्ध करने के लिए पूछी होती है उसके विपरीत मान के चल लेते हैं कि हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो माना, तो इसलिए हम लिख देते हैं इसको वर्गमूल 2 बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उसमें R और S का उपयोग किया गया है। वर्गमूल 2 बराबर R, S, जहां मैं इसको लिख रहा हूं R व S सह अभाज्य सहभाज्य
संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब है कि आर और एस का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और साथ ही आर व एस ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझने की बात है कि ये पूर्णांक होंगे ही, पूर्णांक हैं व एस बराबर नहीं होगा 0 के। ये परमेय संख्या की परिभाषा है। तब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस को पक्षांतरण करके इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 एस बराबर आर। अब ये समीकरण बन गया। इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, यहां पे बच जाएगा हमारे पास केवल 2 और एस का एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 2s स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक समीकरण हम मान लेते हैं। इससे इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये 2 आर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये 2 क्या कर रहा है? आर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि इस 2 को हम जब आर स्क्वायर के बटे में ले जाएंगे तो ये एस स्क्वायर हमें प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए 2 आर स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह आर को विभाजित करेगा किससे? ये हमें किससे समझ में आया? ये परमेय 1 से, जिसमें लिखा गया है कि p कोई अभाज्य संख्या है जो p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो उसी तरीके से 2 अगर आर स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह आर को भी विभाजित करेगा। अब इसी में आगे चलते हैं कि अब ये विभाजित करेगा आर को, तो किस तरीके से करेगा? माना कि ये 3 गुना 4 गुना ये किसने भी गुना ये इसको विभाजित करता हो, 2 का पाड़ा हमें पता नहीं कितने तक पढ़ना पड़ता, तो हम सी को क्या कर लेते हैं? कोई पूर्णांक मान लेते हैं। तो आर को लिख देते हैं 2 और सी के गुणन में। तो आर बराबर क्या आ गया? 2c। अब यह मान समीकरण 1 में रखते हैं हम। एक हमने मानी हुई है 2s स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को हमने 1 माना हुआ है। तो 2s स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा, आर की जगह हमने लिख दिया 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2s स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 का वर्ग अलग अलग खुलेगा इनका, 2 का वर्ग हो गया 4 और c का c स्क्वायर। तो ये हो गया s स्क्वायर बराबर, इस 2 को 4 के बटे में लाएंगे तो 2 दूना कितना होता है? 4। तो ये मिल गया हमें 2c स्क्वायर। अब चूंकि 2 एस स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पे ये आर स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, वैसे ही 2 क्या करेगा? यहां पर एस स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो प्रमेय से हमें पता है कि 2 एस को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसलिए 2 ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो गई जो क्या है? आर व एस का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसी में आगे करते हैं इसको, किंतु आर व एस सहभाज्य संख्याएं हैं, जो कि विरोधाभास है। अब ये विरोधाभासी तो है कि आर और एस सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि आर व एस का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जबकि हमने दिखाया है यहां पे कि 2 इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये विरोधाभास जो पैदा हुआ, ये किस कारण पैदा हुआ? इसका कारण है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वर्गमूल 2 1 परमेय संख्या है मानने के कारण उत्पन्न हुई।
उत्पन्न हुई। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये प्रमेय 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नावली 1.3 के सारे प्रश्न इसी आधार पर होने हैं। तो ये प्रमेय कई बार तो सीधे ही पूछ ली जाती है, 3 नंबर में आती है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे।